तो एक दिन गुरुजी बाहर निकले, कोई 4 बजे, बिल्कुल प्योर वाइट चोला पहन के, लाइक क्रिस्टल क्लियर उनका चोला, इतना नूर, रूहानी रूप। मैं को अभी तक ऐसे देखती हूँ, ऊपर से नीचे तक हम देखते ही रह गए। एक तो गुरुजी जब अपने उसमें आते थे तो आपको पता उनका रूप फिर इतना मतलब विशाल रूप हो जाता था कि आप ऐसे देखते थे उनको, देखते थे, और उसके बाद अपने ही मन में अपने को हमको आ जाता था कि इनको नजर ना लग जाए। तो उस दिन गुरुजी निकले और मेरे को कहते हैं कि गाड़ी निकालो। हमने गाड़ी निकाली, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई, मेरे साथ सुधा आंटी बैठ गई, गुरुजी पिछली सीट पे बैठ गए। वो कभी बताते नहीं थे कि वो कहाँ जाना है, ना हम पूछते थे ना वो बताते थे। तो वो ऐसे बस राइट लेफ्ट होता था उनका कि बाहर निकालो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, ये करते करते वो मेरे को चंडीगढ़ से बहुत बार ले गए किसी गांव में, जो मेरे को भी नहीं पता, बिकॉज दिमाग बंद आंखें बंद, हम तो गुरुजी के साथ पपेट्स की तरह चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। उस टाइम जब वो बैठे होते थे तो आप इमेजिन कर ही सकते हो क्या हुआ कि वो हमको गांव के बिल्कुल शहर से बाहर ले गए। ऐसा गांव, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई हैबिटेशन नहीं है, देयर वाज नो वन, नो हाउस, नो लाइट, नो नथिंग, कोई इंसान भी नहीं हमको नजर आया। वहां जाके बोलते हैं कि गाड़ी रोक दो। एक्चुअली वी वर वेरी स्केर्ड, मैं और हम दोनों लेडीज, और ऊपर से गुरुजी, हमको लगता था कि हमारे ऊपर उनकी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि हमको ये समझ नहीं थी कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, हमको सोचने की क्या जरूरत है। बट दोज वर द टाइम्स, ठीक है ना। फिर क्या हुआ जी, वो गाड़ी रुक गई और बिल्कुल अंधेरा था, और सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिन में यू कैन इमेजिन कि रात को जब लाइट ना हो, कोई इंसान ना हो, कुछ ना हो, तो कितना स्केरी होता है। तो गुरुजी ने एकदम पीछे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। वो जैसे ही दरवाजा खोला तो हमने देखा कि ये तो बहुत ही गंदी जगह है। इट वॉज थिंकिंग वेरी बैडली कि हमने इमीडिएटली दरवाजा बंद कर लिया और गुरुजी ऐसे टप टप करते हुए चले गए। देन वी सॉ फ्रॉम द जो ग्लास होता है कि एक दूर कोई 100 150 मतलब स्टेप्स के कोई एक झोपड़ी थी, थोड़ी थोड़ी, जो हमको लगा कि बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी है, उसमें एक छोटी सी विंडो थी जो होती है, उसमें हल्की सी लाइट थी, जैसे कोई दिया जल रहा था, या कोई दिया ही हो सकता है, और क्या, हमको तो अंदर बैठे गाड़ी में ज्यादा अंदाजा नहीं हुआ। अब वो गुरुजी उसके अंदर चले गए। हम लोग इतना, उस टाइम ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय पाठ नहीं होता था, वो गुरुजी ने मूल मंत्र बाद में दिया। तो उस टाइम हम लोग ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे हैं कि गुरुजी ठीक ठाक वापस आ जाए, ये कहाँ चले गए, हम क्या करेंगे, ये वो जो भी मन में ख्याल आते हैं। खैर गुरुजी आ गए आधे पौने घंटे के बाद, गाड़ी में बैठे और फिर वही राइट लेफ्ट करते हमको घर पहुंचा दिया। हम लोग घर चले गए, रात हो गई थी काफी। तो वैसे भी हम लोग थोड़े सहमे हुए थे, हम सो गए। गुरुजी अपने कमरे में चले गए, हम अपने रूम में जाके सो गए। खाना वाना उनको दिया, जो भी होता था, बोले कुछ नहीं, ना हम बोले ना गुरुजी बोले। सुबह जब उठे तो हमारा नेचुरल एंजाइटी थी कि गुरुजी रात को आप कहाँ गए थे। हम लोग बहुत डर गए थे, अगर आपको कुछ हो जाता, संगत हमको कहती, ये कहते, वो हम अपनी भाषा सुना रहे थे। एंड गुरुजी बड़ी कूली ही से, नहीं नहीं, वो ना वहां पे ना एक मेरा भगत था, बड़े सालों की तपस्या कर रहा था, वो तो मेरे पास आ नहीं सकता था, मैं क्या, चलो आज अपने ही जाके उसका कल्याण कर देने हैं। ये गुरुजी के वर्ड्स इतनी भोलेपन में, इतने कैजुअल तरीके से वो बोल रहे हैं, और हम लोग उनकी शक्ल देख रहे हैं कि हैं गुरुजी, आप ऐसे भी होते हैं गुरु, कि कोई ऐसे जंगल जैसी जगह, ना कोई इंसान, ना कोई कुछ, ना कुछ, वहां जाके एक मतलब किसी अपने भगत को जो उनकी आराधना कर रहा है, जो उनको भगवान मान रहा है या क्या कर रहा है, गॉड नोज, हमको तो पता नहीं था। हम लोग मतलब सन्न रह गए ये बात सुन के। चलो ये बात हुई।